कभी ना कभी वो नकली चीज भी असलियत में बदल जाएगी। जब हमारे ऊपर कोई दुख विपदा आएगी, उस वक्त में जब हमें वो कोई बात सत्संग में सुनी हुई कि भाई हमें दुख के वक्त में क्या करना चाहिए, वो जब याद आएगी और उसको हम लागू करके देखेंगे, उसी वक्त हमें पता लग जाएगा कि सत्संग का महत्व और सत्संग का गुण क्या है। नहीं तो ये सत्संग में आना जाना दूसरे लोगों के लिए क्या है, क्यों बेवकूफ़ बने बैठे हैं। बेवकूफ़ भी कह देते होंगे सत्संगियों को, घर के आदमी ही कह देते होंगे क्यों जाते हो रोज़ रोज़। अब अगर वो यूं कह दें कि रोज़ रोज़ नहीं एक आध बार जाओ, अगर वो कोई कहता है मैं सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगा, तो झगड़ा कर लेंगे उसके साथ। ये नहीं कहेंगे। अगर कोई बुरे रास्ते जाता है उसको कोई मना करने वाला नहीं है। आज समाज में कितनी कुरीतियां फैल गई। कोई चरित्र से संबंधित देखो, कहीं शराब कबाब, कहीं मांस मछली अंडे की घर घर दुकान खुली हुई है, सरेआम सड़कों पे बिकती हैं। कितनी जीव हिंसा होती है, कितने बकरे मुर्गे या दूसरे जीवों की हत्या करके उनको आम सरे खुले में बेचा जाता है और लोग उनका सेवन भी करते हैं, खाते भी हैं। कितने लोग नशे के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं, जिनके कारण धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार में अशांति और समाज में उसका तिरस्कार। कोई आदमी उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता और फिर भी उन बातों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझते। बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसमें कोई कानून कायदा कोई मर्यादा नहीं रहती। उनको यहाँ तक कि ये होश नहीं रहता नशा करने के बाद कि माँ के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए, बहन के साथ क्या होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या होना चाहिए और पिता के सामने क्या होना चाहिए। सब नाते बर्बाद जिससे होते हैं। और फिर उस बर्बादी के रास्ते को पाके तो इंसान खुश होता है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा चरित्र बनाया जाता है, तुम्हें इंसानियत सिखाई जाती है, तुम्हारी बुराइयाँ दूर की जाती हैं, तुम्हें इस जीवन का जो आनंद का सही तरीका है वो जहाँ दिया जाता है, उसको आप भूल जाते हो, उससे आप दूर भागते हो। वो हमारा अज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि आपने कोई कहानी कथा सुन ली, आपको ज्ञान हो गया, दो बात यादें कर ली, दो भजन याद कर लिए या कोई और चीज के वो ज्ञान हो गया। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है वो। तो वो है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या था, मैं क्यों आया था। अगर इस जीवन में पेट भर के यूं ही घूमना फिरना है, पशुओं की तरह से जीना है, तो जिए इंसान। या किसी निर्बल दुर्बल जीव पर अपना रोब दिखाता है तो क्या मिल जाएगा उसको। यहाँ तो प्रेम का मार्ग है। जो उन जीवों से प्रेम करता है सभी उस मालिक की संतान हैं हम। चींटी से लेके हाथी तक इंसान बुद्धिमान जरूर है, विवेकशील जरूर है, और जीवों से ज़्यादा इसको ज्ञानवान समझवान बनाया गया है। लेकिन उस ज्ञान और बुद्धि को जब सही ये प्रयोग नहीं करता तो कहाँ की इंसानियत है। इसलिए ये सत्संग इन बुराइयों से हमें निकालता है। आज एक दूसरे को देख के चंद पैसे के लिए इंसान इंसानियत से गिर जाता है, भूल जाता है सब कानून कायदे। नहीं देखते, फोन उठा के देखो, टीवी उठा के देखो, अखबार उठा के देखो, कोई अच्छी खबर मिलती है क्या आपको? कितनी उनमें सत्संग कथा, कितनी उनको आपको उपदेश शिक्षा की बात कोई मिलती है? कहीं मिलेगा छुरेबाजी हो गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ गोली चल गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ नोट पकड़े गए, कहीं कहते हैं वहाँ डाका हो गया, कोई कहता है उसका कत्ल कर दिया गया। छोटी छोटी बात के लिए क्यों? कहाँ से आ गई ये चीज़ें? इतने समाज सुधारक हैं, इतने सत्संग इतनी कथाएं होती हैं, और फिर भी ये इंसान इन बुरी आदतों को क्यों अपनाता जा रहा है। लेकिन जो लोग मन वचन और कर्म से सत्संग से जुड़ जाते हैं, मैं कहता हूं निश्चित रूप से वो इंसान पवित्र हो जाएगा, बुराइयों से निकल जाएगा, पाप कर्मों से बच जाएगा
वो नेक कर्म नहीं करेगा तो भी उसका जीवन सुखी जरूर हो जाएगा। जो इंसान अपने ईमानदारी से जीवन जीता है, अपना कमा के खाता है, दूसरे की चीज़ पर नियत नहीं धरता है, अपने समान दूसरे जीवों को जानता है, जैसे कबीर साहब ने कही है कि सह कुशब्दवाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब वाणी में कहते हैं सह कुशब्द, अगर कोई कह देता है कुशब्द कह देता है, कुशब्द कहते हैं बुरी बात को, गाली देने को। अगर कोई दे भी देता है उसको सहन कर लो। दो बातें आ गई एक बात में ही। कितनी ऊंची बात, संतों के एक एक वचन में कितनी शिक्षा भरी होती है। सह कुशब्द, अगर बुरा वचन कोई सहन कर लेता है तो बहुत सी अलामतों से, बहुत सी बुराइयों से, समस्याओं से बच जाता है। अगर दुर्योधन उस हंसी के एक वचन को ही सुन लेता, बर्दाश्त कर लेता, सहन कर लेता उसको, या धैर्य करता, तो ये हालत नहीं होनी थी कि 56 करोड़ यदुवंशी कुरुक्षेत्र के मैदान में मर जाते। दिया जलाने वाला नहीं रहता उनके घर में। क्या बात थी, एक मजाक की बात के कारण ऐसा हो गया। इसीलिए कभी सब ऊंची बात कही, सह कुशब्द वाद को त्यागे। किसी के साथ वाद विवाद करने में कोई फायदा नहीं है। एक कुछ कहता है, आप उसका विरोध करते हो, आप कहते हो उसका वो विरोध करता है, बात बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। बढ़ते बढ़ते वो बात और भी ज़्यादा जो जो आगे चलती जाएगी उसका परिणाम दुष्कर होता जाएगा, बुरा होता जाएगा। मान लिया किसी ने किसी को गाली दे दी, गाली देने से वो, आप एक गाली दोगे अगला दो देगा। नहीं उसने बर्दाश्त हुई, उसने धैर्य नहीं रखा, कुछ शब्द को उसने नहीं सहा, वाद में पड़ गया, वाद विवाद में आ गया। और जब वाद विवाद में आ जाता है, वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी नहीं मानता। उसको पता होता है ये सच्ची कहता है, फिर भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो बाजी हार जीत की है। और हार जीत की बाजी में जब हो जाते हैं तो वो बात रुकती नहीं है, आगे बढ़ती चली जाएगी, जरूर उसका परिणाम बुरा ही होगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ लिखने के बाद में ये बात लिख दी, उनको बाद में ख्याल आया। कबीर साहब ने कहा कि इस जीव को समझाने के लिए 12 महीनों पे उन्होंने अपना ये शिक्षा की बातें भरी। महीनों का नाम था, लेकिन इंसान के लिए उन बातों को मानने के लिए उन महीनों में वो उपदेश दिया कि उनको अगर मान ले इंसान तो उसको समझो कि भक्ति उसकी पूरी हो गई। और जब वो 12 महीने का बखान पूरा कर दिया, व्याख्या कर दी, लास्ट में उन्होंने कहा कि 12 मास से बखान पुकारे, कह कह कर अब हम भी हारे। अब हार जहाँ होगी तो जीत के लिए लड़ाई की थी, वहाँ हार हुई। आप भी इस मैदान में, भक्ति के मैदान में आए हो, आप भी हार जीत का खेल खेलना मानते हो कि अगर इस दुनिया से जीत गए तो हम जीत गए। जीत हार नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो अपने आप को बचाना है, उठाना है। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, जीत हार है ही नहीं। लेकिन ये वचन कह के स्वामी जी को याद आ गई कि ये बात तो गलत हो गई। संत तो सम होते हैं, बराबर होते हैं। उनके लिए भला बुरा, लाभ हानि, सुख दुख बराबर होने चाहिए। ये हार कहाँ से आ गई हमारे लिए? तो उन्होंने इस जीव को समझाने के लिए कह दिया, भाई हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख परेशान चलाई। कि हम हार जीत को तो नहीं मानते, लेकिन ये मूर्ख आदमियों के लिए हमने ये बात कह दी है। तो उसमें जहाँ हार जीत का सवाल उठ जाता है, वो फिर उसका घातक बन जाता है, उसका नुकसान ही नुकसान होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जो आदमी कुशब्द, बुरी बात को सहन कर लेता है, बल्कि रोकने के, हम प्रभु के चरणों में रह के उनका आनंद उठाएं। ये रूह जब से अपने पिता के घर से बिछड़ के आई है, इसको कहीं भी चैन नहीं है। दिखावे के लिए सब हमें दिखाई देता है कि सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई शायद ही होगा। शायद ही मैंने क्यों कह दिया कि जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं वही आदमी संतुष्ट
और अपने आप को सुखी कह सकते हैं। जिनको दुनियादारी की वस्तुओं की लालसा लगी रहती है, जो सुख दुनिया की वस्तुओं में ढूंढना चाहते हैं, इस दुनिया में उस शांति की खोज के लिए हर इंसान प्रयास करता है, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिलती। किसी के पास कितना धन हो, किसी के पास कितना बल हो, किसी का लंबा चौड़ा परिवार हो, कितना भी उसका ऊंचा पद ओहदा हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वंश घर परिवार का वो हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना उसका ये दुख का जंजाल नहीं कटता। और भक्ति के रास्ते में ना कोई जाति अड़चन पैदा करती है, ना कोई ऊंचा पद प्रतिष्ठा, ये रुकावट तो बन जाती हैं, लेकिन ये काम नहीं आती। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग सत्संग के बारे में जानते नहीं, उसके महत्व को समझते नहीं, उनके लिए सत्संग कुछ भी नहीं है। सत्संग उनके लिए एक तमाशा है, एक मेला है। हम में भी बहुत से लोग इसको एक मेला समझ के ही आते हैं, लेकिन कोई नहीं। हम अगर मेला समझ के भी इसको आते हैं तो सुनते 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 कभी ना कभी वो नकली चीज़ भी असलियत में बदल जाएगी। जब हमारे ऊपर कोई दुख विपदा आएगी, उस वक्त में जब हमें वो कोई बात सत्संग में सुनी हुई कि भाई हमें दुख के वक्त में क्या करना चाहिए, वो जब याद आएगी और उसको हम लागू करके देखेंगे, उसी वक्त हमें पता लग जाएगा कि सत्संग का महत्व और सत्संग का गुण क्या है। नहीं तो ये सत्संग में आना जाना दूसरे लोगों के लिए क्या है, क्यों बेवकूफ़ बने बैठे हैं। बेवकूफ़ भी कह देते होंगे सत्संगियों को, घर के आदमी ही कह देते होंगे, क्यों जाते हो रोज़ रोज़। अब अगर वो यूं कह दें कि रोज़ रोज़ नहीं, एक आध बार जाओ, अगर वो कोई कहता है मैं सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगा, तो झगड़ा कर लेंगे उसके साथ। ये नहीं कहेंगे। अगर कोई बुरे रास्ते जाता है, उसको कोई मना करने वाला नहीं है। आज समाज में कितनी कुरीतियाँ फैल गई। कोई चरित्र से संबंधित देखो, कहीं शराब कबाब, कहीं मांस मछली अंडे की घर घर दुकान खुली हुई है, सरेआम सड़कों पे बिकती हैं। कितनी जीव हिंसा होती है, कितने बकरे मुर्गे या दूसरे जीवों की हत्या करके उनको आम सरे खुले में बेचा जाता है, और लोग उनका सेवन भी करते हैं, खाते भी हैं। कितने लोग नशे के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं, जिनके कारण धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार में अशांति और समाज में उसका तिरस्कार। कोई आदमी उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता, और फिर भी उन बातों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझते। बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसमें कोई कानून कायदा, कोई मर्यादा नहीं रहती। उनको यहाँ तक कि ये होश नहीं रहता नशा करने के बाद कि माँ के साथ बर्ताव क्या होना चाहिए, बहन के साथ क्या होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या होना चाहिए, और पिता के सामने क्या होना चाहिए। सब नाते बर्बाद जिससे होते हैं। और फिर उस बर्बादी के रास्ते को पाके तो इंसान खुश होता है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारा चरित्र बनाया जाता है, तुम्हें इंसानियत सिखाई जाती है, तुम्हारी बुराइयाँ दूर की जाती हैं, तुम्हें इस जीवन का जो आनंद का सही तरीका है वो जहाँ दिया जाता है, उसको आप भूल जाते हो, उससे आप दूर भागते हो। वो हमारा अज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि आपने कोई कहानी कथा सुन ली, आपको ज्ञान हो गया, 2 बात यादें कर ली, 2 भजन याद कर लिए, या कोई और चीज़ के वो ज्ञान हो जाएगी। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है वो। तो वो है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या था, मैं क्यों आया था। अगर इस जीवन में पेट भर के यूं ही घूमना फिरना है, पशुओं की तरह से जीना है, तो जिए इंसान। या किसी निर्बल दुर्बल जीव पर अपना रोब दिखाता है तो क्या मिल जाएगा उसको। यहाँ तो प्रेम का मार्ग है। जो उन जीवों से प्रेम करता है, सभी उस मालिक की संतान हैं हम। चींटी से लेके हाथी तक इंसान
बुद्धिमान जरूर है, विवेकशील जरूर है, और जीवों से ज़्यादा इसको ज्ञानवान समझवान बनाया गया है, लेकिन उस ज्ञान और बुद्धि को जब सही ये प्रयोग नहीं करता तो कहाँ की इंसानियत है। इसलिए ये सत्संग इन बुराइयों से हमें निकालता है। आज एक दूसरे को देख के चंद पैसे के लिए इंसान इंसानियत से गिर जाता है, भूल जाता है सब कानून कायदे, नहीं देखते। फोन उठा के देखो, टीवी उठा के देखो, अखबार उठा के देखो, कोई अच्छी खबर मिलती है क्या आपको? कितनी उनमें सत्संग कथा, कितनी उनको आपको उपदेश शिक्षा की बात कोई मिलती है? कहीं मिलेगा छुरेबाजी हो गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ गोली चल गई, कहीं कहते हैं कि वहाँ नोट पकड़े गए, कहीं कहते हैं वहाँ डाका हो गया, कोई कहता है उसका कत्ल कर दिया गया। छोटी छोटी बात के लिए क्यों? कहाँ से आ गई ये चीज़ें? इतने समाज सुधारक हैं, इतने सत्संग इतनी कथाएं होती हैं, और फिर भी ये इंसान इन बुरी आदतों को क्यों अपनाता जा रहा है? लेकिन जो लोग मन वचन और कर्म से सत्संग से जुड़ जाते हैं, मैं कहता हूं निश्चित रूप से वो इंसान पवित्र हो जाएगा, बुराइयों से निकल जाएगा, पाप कर्मों से बच जाएगा। वो नेक कर्म नहीं करेगा तो भी उसका जीवन सुखी जरूर हो जाएगा। जो इंसान अपने ईमानदारी से जीवन जीता है, अपना कमा के खाता है, दूसरे की चीज़ पर नियत नहीं धरता है, अपने समान दूसरे जीवों को जानता है, जैसे कबीर साहब ने कही है कि सह कुशब्दवाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब वाणी में कहते हैं सह कुशब्द, अगर कोई कह देता है, कुशब्द कह देता है, कुशब्द कहते हैं बुरी बात को, गाली देने को। अगर कोई दे भी देता है उसको सहन कर लो। दो बातें आ गई, एक बात नहीं। कितनी ऊंची बात, संतों के एक एक वचन में कितनी शिक्षा भरी होती है। सह